कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों ले रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा पर जमकर प्रहार किए हैं। मामा के घर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सैम पित्रोदा और राहुल गांधी गुरु चेले हैं। यही सैम पित्रोदा राजीव गांधी के भी गुरु रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा जैसे लोग कांग्रेस को विचार देते हैं। कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि भारत की संस्कृति भारत की है, ये अमेरिका नहीं है। लेकिन इस परंपरा को कांग्रेस खत्म करना चाहती है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना को अपना मिशन बताती है, उसके पीछे इनके खतरनाक इरादे हैं। कांग्रेस देश को जातियों में बांटना चाहती है। देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। ये दलित आदिवासियों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। कांग्रेस का ये छुपा हुआ एजेंडा है। चौहान ने कहा कि ये भारत है, यह तो बाबा पेट काट काट कर बेटी बेटियों को लिए थोड़ा बहुत बचा पाते हैं। और कांग्रेस कह रही है कि हम मर गए तो 55% सरकार के खाते में जाएंगे और तुम्हारे बच्चों को 45% ही मिलेगा। ये पता नहीं कहाँ की सोच है। कांग्रेस की बुद्धि पर मंत्रा बैठ गई है। उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं। राहु केतु दोनों ही कांग्रेस की कुंडली में बैठ गए हैं। श्री राहुल गांधी जी और सैम पित्रोदा जी गुरु और चेले हैं। सैम पित्रोदा जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के भी सलाहकार रहे हैं और सैम पित्रोदा जैसे लोग ही कांग्रेस को विचार देते हैं जिनको कांग्रेस क्रियान्वित करती है। अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी। वे अमेरिका के उदाहरण देते हैं। अमेरिका जैसे देशों में यह प्रावधान है कि मृत्यु अगर हो जाए तो संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार अपने पास ले लेगी। लेकिन सैम पित्रोदा जी, ये अमेरिका नहीं भारत है। भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य, भारत की परंपराएं अमेरिका की नहीं है। भारत भारत है। यहाँ किसान हो या इवन गरीबी हो, वो भी अपना पेट काट काट के थोड़े पैसे इसलिए बचाते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद बच्चों को कुछ दे के जाएं। लेकिन इस परंपरा को कांग्रेस खत्म करना चाहती है विरासत टैक्स लगा के। ये टैक्स पहले था, लेकिन जनता के दबाव में कांग्रेस ने इसको समाप्त किया था। उस समय जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी नहीं रही थी, शायद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मां की संपत्ति उनको मिल जाए इसके लिए इसको हटाया हो। लेकिन कांग्रेस को देश के सामने ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसके इरादे क्या है। कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है वो भारत का रास्ता नहीं है, वो खतरनाक है। एक तरफ विरासत टैक्स लगाने की बात करती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जातिगत जनगणना मेरे जीवन का मिशन है। सैम पित्रोदा, मैंने पहले स्पष्ट किया कि सामान्य कांग्रेस के नेता नहीं है, वो गुरु हैं राहुल गांधी जी के। अब तो जब देश में विरोध हुआ तो कांग्रेस ने बचने का रास्ता ढूंढा है, लेकिन उनका हिडन एजेंडा जनता के सामने आ गया है।